एचएचएम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में आज मुसलमान बीआरएस गवर्नमेंट से नाराज होने की एक वजह ये भी है, और वजह तो कई है, लेकिन वजह ये है कि तेलंगाना के अंदर मुसलमान एक आजादी से कोई अपना काम नहीं कर सकता। जिस तरह का 2020 में देखा गया कि प्रोटेस्ट हुआ था, सी और एनआरसी के लिए मिलियन मार्च निकला गया था, उसमें कई मुसलमान अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए वहां पर निकले थे, मार्च में शिरकत करे थे। लेकिन जो है ना, तेलंगाना पुलिस जो है ना और होम मिनिस्टर की खामोशी की वजह से कई मुसलमान नौजवानों पे केस बुक हो गए, 250 से 300 केसेस बुक गए, कई के रॉडी शीटर खोल गए। उसके बाद ये देखने को मिला मगलपुरे के अंदर जो ना हमारे मुसलमान बच्चियां औरता जो ना वहां पर एहतजाज मगलपुरा ग्राउंड में करे और मेहदीपट्टनम पे करे, तो वहां पर भी जो पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस वाले जेंट्स पुलिस वाले आकर वो जो है ना औरतों को बच्चियों को पकड़ कर ले आके 16 घंटे पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाया गया है। लेकिन जो है ये हमारे होम मिनिस्टर जो है ना एक जो है ना फोन करके जो है पुलिस कमिश्नर से बात नहीं करे, ना हमारी कोई ख्याल बात करी। तो तेलंगाना में हमारे को बोलने की तक आजादी नहीं है मुसलमानों को। जहां से कुछ बोलने की कोशिश करते कि हमारे एहतजाज करने की कोशिश करते, वहां पर हमें अरेस्ट किया जाता है। फिर जो है ना एक 15 से 20 दिन पहले देखिए जो है फलस्तीनी के मामले में कुछ नौजवान जो है एक एहतजाज करे फलस्तीन के फेवर में, इसराइल के खिलाफ में, वहां पर भी पुलिस जो है अरेस्ट कर दिया। तेलंगाना में ये हम मुसलमानों को सोचा जा रहा, तेलंगाना का मुसलमान इन जो है ना बीआरएस गवर्नमेंट का गुलाम है, इनकी जो है ना खैद में है, क्योंकि मुसलमान को जो है अपना एहतजाज करने का हक नहीं है। कई एहतजाजों में मुसलमानों के ऊपर केस बुक करे गए, ऐसे कई बातें हैं जिसके अंदर जो है ना मुसलमानों को दबाया गया है। लेकिन देखने को मिला आज जो ना बीआरएस गवर्नमेंट को जो है ना जहां पर दिख रहा है कि वहां आने वाले इलेक्शन पे उनको जो है ना मुसलमान का वोट नहीं मिलने की वजह से कई बातें करके मुसलमानों को जो है ना बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के अंदर जो है ना शराब के दुकान इतने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज नहीं है, उतने शराब के दुकान तेलंगाना के आज तेलंगाना के अंदर खुसूसन हैदराबाद के अंदर मुसलमान नौजवान शराबी और गंजेटी बन चुका है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज बेरोजगारी जो ना दुनिया की बढ़ चुकी है। इसके ऊपर एक सहारा था 12% रिजर्वेशन, पहले 2014 में बोलकर वोट ले लिए, 2018 में आगे 12% मैं 3 महीने के अंदर दूंगा बोलकर चीफ मिनिस्टर केसीआर झूठे बातें करके अपना वोट ले लेकर अपने इख्तियार में बैठ गए। अब जब जो ना जब 23 का इलेक्शन आया, देख रहे 12% का रिजर्वेशन सब पूछ रहे हैं यहाँ पर बोले, तो अब यहाँ पर जो ना पब्लिक मुसलमानों को बहलाने फुसलाने के बातें करते हुए जो ना साबिका होम मिनिस्टर महमूद अली आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये कहने का है कि हुकूमत सेंटर में आ गई तो इन्हें 12% रिजर्वेशन दे सकते। ये देखिए आप मैनिफेस्टो में सीएम साहब ने 12% रिजर्वेशन का देने का ऐलान किया था, मगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं था। अब हम लोग क्या है, हमसे वायदा किया था कि हम 2 साल में आपका तेलंगाना देंगे। हम उनके साथ 2 साल तक रहे। हमारे सारे मिनिस्टर, सारे एमएलए, खुद केसीआर साहब भी रिजाइन कर दिए थे। अब रिजाइन के बाद तो इलेक्शन आता है। सीएम साहब करीमनगर से फिर एमपी लड़े थे, वाइस राजशेखर रेड्डी साहब सारे मिनिस्टरों के साथ, तेलंगाना के 17 मिनिस्टरों के साथ और कुछ एमपीओ के साथ केसीआर साहब के खिलाफ कैंपिंग करने करीमनगर आए थे। उस वक्त हुआ कि हम जब 12% की बात करें मुसलमानों को वोट लेने के लिए, कांग्रेस ने जब वायदा किया कि हम भी 5% देंगे। 5% का वायदा करने के बाद इलेक्शन होगा, जो सीटें हम जीतने थे जीती, उन्होंने जो जीतने के सीट जीते, मगर अब 5% के लिए कोशिश करते रहे। उसके बाद वो बोले कि नहीं 5% देंगे, 4% देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कल ने बीजेपी ने ऐलान किया ये सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे है ना, हम हटा के 4% रिजर्वेशन भी बर्खास्त करवा देंगे। वो तो सही है, बीजेपी का एजेंडा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मीडिया जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, वो सारे पार्टियों से बात करते हैं, सारे लीडरों से बात करते हैं। हमने क्या किया 12% के लिए? हमारी हुकूमत आई, हम सुधीर कमेटी बिठाई, सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम वो बिल असेंबली में लाए। असेंबली के बाद वो बिल पास करने के बाद काउंसिल में पास करें, उसके बाद गवर्नर से अप्रूवल लिए, वो पार्लियामेंट को मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर को भिजाए। मगर हमको यकीन था कि, और हमको उस वक्त नहीं मालूम था 2004 में
कि हम जब पावर में, पहले तो हमको पावर में आना ही नहीं मालूम था, हमको एक ही मालूम था हमारा तेलंगाना हम लेना है। जब कांग्रेस पावर में आई डेफिनेट 2004 से 14 तक, हम उसके लिए भी अप्रिशिएट करें। आप दीजिए 5%, क्यों वो लोग असेंबली में नहीं लाए, क्यों काउंसिल से पास नहीं करवाए, क्यों गवर्नर से अप्रूवल नहीं लिए? अगर उनकी दिल्ली में भी उनकी हुकूमत थी, गली में भी उनकी हुकूमत थी, अगर वो 5% भी पार्लियामेंट में पास कर देते ना, इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान की नीयत अच्छी होना चाहिए। 5% भी असेंबली में पास कर देते ना, अल्लाह का शुक्र है 4% से भी फायदा हुआ, मैं नहीं कहता हूं। अगर 5% असेंबली में पास कर देते, वो रिजर्वेशन लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाता। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में केस आया था, सीएम साहब ने खुद मुझसे बात की, मुझे कहा महमूद भाई ये रिजर्वेशन किसी तरह कायम रहना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से बात किया, सीएम साहब ने कहा 1 से 10 वकील लगाइए, 100 करोड़ भी खर्चा होते ना, ये रिजर्वेशन बर्खास्त नहीं होना चाहिए, कायम रहना चाहिए। ये कहने वाला कोई लीडर है तो वो केसीआर है। और आज हमको कहते हैं कि हम 12% कैसा देंगे? आप जानते हैं, आप 5% भी हमारे दबाव पे दिए हैं। अगर टीआरएस पार्टी नहीं बनती ना, मुसलमान रिजर्वेशन नहीं देते थे मुसलमानों को, हमारी दबाव पे आकर वो 4% का रिजर्वेशन बिल पास, असेंबली में नहीं पास किया, काउंसिल में पास नहीं किया, जियो पास किया गया। जियो को किसी ने चैलेंज किया, आज सुप्रीम कोर्ट में मसला अटका हुआ है। और हम आज पूछना चाहता हूं ना भाई, आज भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना 12%? आप 6 पॉइंट बता रहे हैं, 8 पॉइंट बता रहे हैं, 10 भूषण बता रहे हैं, अलग बात है। आप रिजर्वेशन देना मुसलमान से, हम तायद करते हैं। आज राहुल गांधी साहब डिक्लेयर कीजिए, मैं इमीडिएट हमारी सेंटर में गवर्नमेंट आएंगे, हम जरूर 12% रिजर्वेशन देंगे। और एक बात बताना चाहता हूं मैं, हम फ्यूचर में कभी भी मर जाएंगे मगर बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। हम वो पार्टी से अलायंस करेंगे जो सेकुलर होगी। बहुत बताएगा 2024 के अंदर कौन सी पार्टी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी लेकर आएगी या थोड़ी बहुत कम ज्यादा हमारी सपोर्ट से बन सकती है। तो हम 100% सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और जब ये एजेंडे में रखेंगे कि हमने 12% का वायदा किया था, इसका बिल पास कीजिए, अगर कोई एतराज कर